बोलिए भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। मैं सबसे पहले अशोक शर्मा जी, अध्यक्ष ब्राह्मण सभा सोनीपत, विजेंद्र शर्मा जी, राजरूप शर्मा जी, राजेंद्र शर्मा जी, आनंद शर्मा जी, राजेंद्र गौतम जी, सतपाल कौशिक जी, परसराम जी, अशोक ठाकुर जी, बिल्लू जी, राजबाला शर्मा जी, परशुराम शर्मा जी, पंडित ओम प्रकाश जी, प्रमोद जी, लिल्लू जी, मास्टर भगवान सिंह जी, पंडित फतेह जी, पंडित ईश्वर जी, सभी सम्मानित मंच को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। माताओं, बहनों को, बुजुर्गों को, भाइयों जो भी आए हैं, छोटे समय का मैंने नोटिस दिया था, उसमें भी आप सब समय निकाल के आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं जहां से मेरे बड़ों ने, बुजुर्गों ने पहले मंच से बात की है। ने बात की भगवान परशुराम जी की, तो ये बात सच है कि भगवान परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मण समाज के नहीं, 36 बिरादरी के भगवान हैं, सबके भगवान हैं, उनमें सारे बिरादरियों की और सारे समाजों की आस्था है। तो मैं आज इस मंच से आपको न्योता जो देने आया हूं, तो सिर्फ एक समाज को नहीं, सारी 36 बिरादरी को देने आया हूं। आने वाली 5 तारीख को भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम करनाल में किया जा रहा है, जिसमें आप सबको सादर आमंत्रित करने आया हूं मैं। और 1 बजे पुरानी सब्जी मंडी में कार्यक्रम होगा। मैं ये बात इसलिए बोलना चाहता था और इस बात का उल्लेख इसलिए करना चाहता था क्योंकि मैं अपने जब चुनाव की याद करता हूं, जब मेरा चुनाव हुआ राज्यसभा का, तो मुझे 36 बिरादरी ने वोट दी, सबने वोट दी, सारी पार्टियों ने वोट दी, तब मैं चुनाव जीता था। तो जरूरी है कि हम सबको साथ लेके चले और जो भगवान परशुराम जी की सीख है, जो उनकी शिक्षा है, जो उनकी सोच है, जो उनकी शैली है, उसको बढ़ाने का काम ब्राह्मण समाज का है और 36 बिरादरी का है। तो मैं अपने युवा साथियों से भी निवेदन करूंगा कि जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें रास्ता दिखाया है, शिक्षा दी है, नियमित जीवन पालन करने की एक शिक्षा दी है, संस्कार दिए हैं, संस्कृति का पाठ पढ़ाया है, किस तरह से हमें अपने जीवन जीना चाहिए, जीवन की शैली जीनी चाहिए, उसी तरह से युवा पीढ़ी को आगे बढ़ के उन्हीं के जो संस्कार हैं, उन्हीं के जो मूल मंत्र हैं, उनको आगे ले जाने का काम करना है। और उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये। देखिए, लोकतंत्र के अंदर सर गिने जाते हैं और ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जब हमने पिछली बार परशुराम महाकुंभ किया था करनाल में, तो हमने 13 मांगे रखी थी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उस वक्त, और मुझे खुशी है कि 13 में से 10 मांगे पूरी हुई थी। लेकिन वो 3 छोड़ी नहीं है, वो 3 अभी भी कायम है। वो 3 भी मांगेंगे, दोबारा से पूरी कराएंगे, और पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो मांगे भी पूरी होंगी। अभी मेरे से पहले कुछ वक्ताओं ने, कुछ बुजुर्गों ने बोला कि कुछ सोनीपत के काम है, कुछ और जगहों के काम है, कुछ युवाओं के काम है, कुछ और स्थानीय लोगों के काम है, साथियों के काम है। तो मैं आपको पहले आश्वासन देना चाहता हूं कि वो उनके काम नहीं, वो मेरे काम है, मैं कराऊंगा। मैं आपके बीच में किसी नेता के तौर पे नहीं आया हूं, सांसद के नाते से नहीं आया हूं, एक भाई और बेटे के नाते से आपके बीच में आया हूं। और सोनीपत से तो मेरा रिश्ता वैसे ही अलग है, तो विशेष स्थान है सोनीपत का। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी चीज पंडित विनोद शर्मा जी ने जिस तरीके से शुरू की है, उसको हमेशा खत्म करने का काम करते हैं, सिरे पे चढ़ाने का काम करते हैं, उसको अंत तक, वहां तक ले जाने का काम करते हैं जहां तक जरूरत है। और जब मैं सार्वजनिक जीवन में आया तो मुझे उन्होंने एक ही सीख दी थी, एक ही बात कही थी कि अगर आप
गरीब आदमी के काम नहीं आ सकते, अगर आप समाज के काम नहीं आ सकते, अगर आप पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति के काम नहीं आ सकते, तो राजनीति में आना बेकार है, आपका कोई अर्थ नहीं है, आप मत आइए राजनीति। इसलिए मैं कहता हूं कि ये राजनीति नहीं है, ये सामाजिक सरोकार के लिए। एक और बात कही अभी, हालांकि हमारे बड़े हैं और कहा तो हमारी अच्छाई के लिए ही है, तो मैं उनको भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी पद की दरकार नहीं है, और पद से आदमी सक्षम नहीं होता, सशक्त नहीं होता, अपने इरादे से होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पंडित विनोद शर्मा जी हैं। वे मंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, केंद्र में मंत्री नहीं थे, एमएलए थे, लेकिन जो कहा वो भी किया और जो नहीं कहा वो भी करके दिखाया। तो मैं आज आप सबसे फिर से, बहुत ही कम समय रह गया है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब भारी से भारी संख्या में आएं और 5 तारीख के जो भगवान परशुराम जी का एक कार्यक्रम है, इसको एक सशक्त कार्यक्रम बनाने के लिए सब आपको अपना योगदान दें, क्योंकि ये तो यज्ञ की तरह, इसमें सबकी आहुति चाहिए। सब अपना अपना योगदान देंगे तो ये यज्ञ कामयाब होगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो बात अपनी सही तरीके से सही पटल पे रखता है, उसकी बात जरूर मानी जाती है। तो जरूर मैं आपसे इस बात का निवेदन करूंगा कि आप लोग आएं और इस कार्यक्रम को बहुत ही सक्षम और सफलता पूर्वक बनाएं। मेरी कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है और मैं संविधान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं, क्योंकि हम संविधान के उस संविधान भवन में बैठते हैं और कानून बनाते हैं, तो अगर हम विश्वास नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। लेकिन जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं और जो उनकी भावना है, वो बिना बोले मैं समझता हूं, और मेरा बिना बोले आप भी समझ जाएंगे। मैं घोषणा जरूर करना चाहता हूं कि जो भी बस गाड़ी का इंतजाम है वो सब किया जाएगा, आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कौन व्यक्ति कितने लोग लेके आएगा, आप कृपया करके ये लिखवा दीजिए, बता दीजिए। मेरा नंबर भी यहाँ पर है, ताकि आपको हर चीज की सुविधा मिल सके, आपको बिना असुविधा के ये कार्यक्रम हो सके। तो गाड़ी बस का इंतजाम भी किया जाएगा। आप कृपया करके कौन कितने व्यक्ति लेके आएगा, या मेरे सहयोगी यहाँ पर है, वो भी आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।